Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद कौर NFM के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम जो एनालिसिस करने वाले हैं, दो एनालिसिस करेंगे। एक तो हम जो प्रीवियस जो हमने वीडियो में एनालिसिस किया था क्रूड ऑयल का, तो उसको आज फिर से उसको देखेंगे कि उसमें क्या मूवमेंट हुई। और सेकेंडली फिर हम एक और न्यू क्वालिटी का और वो हम जो एनालिसिस करेंगे वो करेंगे सिल्वर का। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने जो एनालिसिस किया था वो किस तरीके से देखा था। जो आपने उसको प्रॉपर स्टडी किया होगा, प्रैक्टिस भी किया होगा, क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है कि जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो भी वीडियोज़ में या जो भी एनालिसिस करते हैं, तो ये होता है कि अगर उसको फिर आप डिफरेंट अंडरलाइंग पे, यानी कि चाहे स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो या कोई कमोडिटीज़ हो, फॉरेक्स हो, उसमें अगर आप फिर वो एनालिसिस को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी एक प्रैक्टिस भी होगी और एक परफेक्ट जो एक एंट्री है टॉप और बॉटम से वो भी आप ले पाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने जो लास्ट जो हमारा सेशन था वो जो लास्ट हमारा जो वीडियो था उसमें हमने जो क्रूड ऑयल का एनालिसिस किया था, तो वो मैं एक बार आपके साथ फिर से हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमारा एनालिसिस था और किस तरीके से उसमें एक मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। तो हमारा था कि सबसे पहले हमने क्या था कि ये क्रूड ऑयल का हमने फ्यूचर का एनालिसिस किया था, क्रूड ऑयल का फ्यूचर का, और जो टाइम फ्रेम लिया था वो हमने आवरली चार्ट्स का लिया था। तो इसका जो हमारा एनालिसिस था वो यही था कि टॉप पर क्या था, एक कंसोलिडेशन हुआ था और साथ में एक कैंडल्स के पैटर्न्स की फॉर्मेशन भी हुई थी और उसके बाद में हमें एक करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला था। अब क्योंकि प्रॉपर यहाँ पर फिर एक हमने ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई किया था कि एक ट्रेंड भी है और बॉटम में जैसे कि कहा था कि एक रिवर्सल यहाँ से आ सकता है। तो ये एक जैसा कि हमने लास्ट सेशन में कहा था कि ये एक हैरामी बुलिश की एक फॉर्मेशन हुई थी कैंडल्स, जो हमें कैंडल्स पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न है डबल कैंडलस्टिक का। तो ये हैरामी बुलिश हैरामी की, और उसके बाद ये था कि कंफर्मेशन अगर आएगी उस कैंडल का भी हाई ब्रेक होगा तो हम इसमें एक बाई का ट्रेड ले सकते हैं। और सेकेंडली हमने यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज़ किया था वो हमने MACD इंडिकेटर को यहाँ पे यूज़ किया था और MACD से हमें क्या कन्फर्मेशंस मिली थी कि इसमें हमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर देखने के बाद में, नेगेटिव के बाद में फिर हमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास प्रॉपर ट्रेंड था कि डाउन ट्रेंड था, उसके बाद में कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, वो हमने कंफर्मेशन MACD से ली, क्योंकि यहाँ पर हमें फिर एक नेगेटिव के बाद पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे थे। और प्रॉपर जो एक कंफर्मेशन कैंडल का भी फॉर्मेशन हो गई थी और उसका हाई होने के बाद में, ब्रेक होने के बाद एक परफेक्ट एंट्री भी मिल गई थी बॉटम से। और जो बिल्कुल जो बॉटम होता है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस की तरह से होता है, जो जिसका लो अनब्रेकेबल होता है। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे।
सेकेंडली जो एंट्री हुई थी और एक यहाँ पर हमें क्रॉसओवर भी देखने को मिला था। तो हम उस टाइम पर हमने देखा था कि क्रूड ऑयल का प्राइस इस लेवल के आसपास था और वहाँ से हमें देखा है कि एक उसके बाद एक अच्छा अप मूव इसमें देखने को मिला। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ तो ये अगर आपने उसको एनालिसिस किया होगा तो उसको देखा होगा कि किस तरीके से इसमें एक अप साइड का मूव आया और एक ट्रेंड जो था डाउन ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ। तो ये तो हमने एनालिसिस था क्रूड ऑयल का। अगर हम जो भी एनालिसिस करते हैं उसको अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे हम एक परफेक्ट एंट्री हमें बॉटम से बाई की और टॉप से हम एक सेल की एंट्री ले सकते हैं और बहुत स्मॉल स्टॉप लॉसेस के साथ में कोई बिग टारगेट्स के लिए। तो इसमें हम इंडिकेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, कैंडल्स के जो पैटर्न्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली और बहुत सारे टेक्निकल के टूल्स होते हैं जो भी यूज़ होते हैं, बट अभी हम यहाँ पर सिर्फ कैंडल्स के पैटर्न्स को और जो इंडिकेटर है उस इंडिकेटर को यहाँ पर वन इंडिकेटर को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ट्रेंड लाइन को या फिर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे यूज़ करते हैं कि कहाँ पर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं या फिर मूविंग एवरेजेस हैं उनके क्रॉसओवर्स के ब्रेकआउट भी चेक कर लेते हैं। बट अभी हमने यहाँ पे बहुत कुछ ज़्यादा बहुत स्टडी को बहुत सिंपल रखा है और सिर्फ हमने कैंडल्स के पैटर्न्स को और जो MACD इंडिकेटर है उसके बेस पे ही हमने यहाँ पे एक बॉटम से एक रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये तो था हमारा जो प्रीवियस जो वीडियो में जो हमने क्रूड ऑयल का एनालिसिस किया था उसका क्या किस तरीके से क्या उसमें क्या रिजल्ट रहा, क्या मूवमेंट आई उसके बाद में। अब सेम टॉप से भी हमें कोई रिवर्सल अगर देखने को मिलता है तो वहाँ से हमें टॉप से भी रिवर्सल देखने को मिला था। तो जो भी हम ट्रेड करते हैं, जो हमारा जो डे ट्रेडिंग का ट्रेड है या पोजिशनल ट्रेड है, वो डिपेंड करता है कि हम उसमें टाइम फ्रेम क्या यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया। तो आज हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो करने वाले हैं सिल्वर का। तो देखते हैं कि सिल्वर में क्या फॉर्मेशंस हो रही हैं। सो ये तो हमारा क्रूड ऑयल का जो प्रीवियस जो वीडियो में हमारा जो हमने एनालिसिस किया था उसमें किस तरीके से मूवमेंट हुई थी। तो वो अब हम आज जो एनालिसिस करेंगे वो सिल्वर पे करेंगे कि सिल्वर में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, या शॉर्ट टाइम फ्रेम में या लॉन्गर टाइम फ्रेम में। यहाँ पर ये जो अभी जो मूव हमें सिल्वर में एक बड़ा अप मूव देखने को मिला था। तो जो प्रीवियस वीडियोज़ में हमने इसका भी गोल्ड और सिल्वर का भी एनालिसिस किया था और उसके बाद में इसके एक बड़े टारगेट्स यहाँ पर अचीव हुए थे। जो प्रीवियस हमारे जो वीडियोस थे जिसमें भी हम गोल्ड का और सिल्वर का पहले भी हम एनालिसिस कर चुके हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या यहाँ से अब कोई रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं या कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चलते हैं हम। तो यहाँ अभी मैंने सिल्वर का चार्ट ओपन किया है और ये सिल्वर का चार्ट है और यहाँ पर हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो 4 आवर्स के चार्ट्स पर कर रहे हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें अगर NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। बिल्कुल टॉप से सेल का ट्रेड लेना है या बॉटम से हमें बाई का ट्रेड लेना है तो वो हमें ट्रेंड को प्रॉपर आइडेंटिफाई करने के बाद हमें लेना होता है कि ये प्रॉपर एक अप ट्रेंड है, अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, या डाउन ट्रेंड है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो यहाँ पे भी हमें एक अप ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा था सिल्वर में, और सिल्वर यहाँ पर एक हायर हाइज की फॉर्मेशन हमें और हायर लोज की फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी पोजिशनली।
अब यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पे 4 आवर्स का चार्ट यूज़ किया है, तो दो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडिकेटर्स की भी हेल्प से देखेंगे। तो यहाँ पर के इंडिकेटर्स यानी कि अगर हम लीडिंग इंडिकेटर्स में देखें तो क्या ये ओवरबॉट जोन में आ चुका है, या फिर हम यहाँ पर डाइवर्जेंस चेक कर सकते हैं MACDs के। तो यहाँ पे हमने इंडिकेटर जो है वो MACD को यूज़ किया है, MACD इंडिकेटर्स को यहाँ पे हमने यूज़ किया है। तो ये देखा कि टॉप पर यहाँ पे हमें एक पैटर्न्स की जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिल रही है, और ये जो फॉर्मेशन जिसका हाई क्या है यहाँ पर एक अनब्रेकेबल है 4 आवर्स के चार्ट्स में। तो ये जो फॉर्मेशन होती है, इस तरह की कैंडल्स की फॉर्मेशन को कहते हैं हैंगिंग मैन। तो ये फॉर्मेशन है हैंगिंग मैन, और ये एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक का पैटर्न होता है जिसकी फॉर्मेशन बिल्कुल टॉप पर होती है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल टॉप पर इसकी फॉर्मेशन हुई है, जिसमें आपको ऊपर बॉडी और एक लोअर लॉन्ग शैडो यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसका हाई भी अनब्रेकेबल है। इसके बाद क्योंकि हम कंफर्मेशन के बाद ही कोई एंट्री लेते हैं, तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन क्या मिल रही थी, यहाँ पे हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, और साथ में हमें एक क्रॉस ओवर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा था MACD का। इसके बाद में कंफर्मेशन कैंडल्स की हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी, और कंफर्मेशन कैंडल्स का लो भी यहाँ पर ब्रेक हुआ था। तो उसके बाद में हमें यहाँ पर एक सेलिंग कंफर्मेशन देखने को मिली थी। अब यहाँ पे देखें कि हमें प्रॉपर क्या है कि अभी हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस ही देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये जो अभी ट्रेंड है सिल्वर का, ये डाउन ट्रेंड क्या पोजिशनली अगर देखें तो यह कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि हम जो माइनर ट्रेंड होते हैं, क्योंकि मार्केट में हम देख रहे हैं कि माइनर ट्रेंड है या सेकेंडरी या प्राइमरी ट्रेंड है, तो माइनर ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे हम, अगर 15 मिनट्स के चार्ट्स में देखें या 30 मिनट के चार्ट्स में, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ एक शॉर्ट हमें बाई का ट्रेड मिल जाए। बट ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो क्या रियल में अब सिल्वर में यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है? तो रियली तो वो हम 4 आवर्स के चार्ट्स में तो इसको आइडेंटिफाई कर चुके। तो अब हम और अगर पोजिशनली इसको देखें तो अब हम चलते हैं इसको, हम इस ट्रेंड को देखेंगे आप वीकली चार्ट्स में। क्या वीकली चार्ट्स में भी ये हमें एक नेगेटिव यानी कि ट्रेंड यहाँ पर शो कर रहा है कि यहाँ पर सिल्वर में एक बड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है? तो उसके लिए हम अब टाइम फ्रेम को चेंज कर लेते हैं, और अब हम इसी वीकली चार्ट्स में अब इसका एनालिसिस। अब यहाँ पर मैंने ये सिल्वर का यानी कि हम सिल्वर का एनालिसिस कर रहे हैं, और अभी हमने जो टाइम फ्रेम लिया है वो वीकली चार्ट्स का लिया है। वीकली में हमें पोजिशनल ट्रेंड के बारे में पता लगता है कि पोजिशनली अब सिल्वर क्या डाउन ट्रेंड में आ सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखेंगे कि हमें ये एक कंसोलिडेशन था, पहले एक हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला था, और जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में इसमें एक अच्छा अप ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिला था, और हमें यहाँ से डाइवर्जेंस भी पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिल रहे थे MACDs के। अब यहाँ पर एक फॉर्मेशन यहाँ पर अगर देखें तो ये एक गैप अप ओपनिंग यानी कि वीकली बेसिस पे देखें, और एक हाई बना है। और अब ये जो हमें फॉर्मेशन यहाँ पर वीकली चार्ट्स में जो देखने को मिल रही है, इस फॉर्मेशन को कहते हैं डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन। यानी कि ये क्या है, ये है आपकी ये डार्क क्लाउड कवर की कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन है, जो कि वीकली चार्ट्स में देखने को मिल रही है। अब ये यहाँ पर अगर कोई भी अगर हमें सेकंड, अगर हम क्योंकि पोजिशनली ट्रेड लेंगे तो हमें कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, और हम एक वीक के लिए एक कैंडल का यहाँ पर, क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो 1 कैंडल्स को फॉर्म होने में यहाँ पे क्या लगेगा, 1 वीक लगता है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर फिर से ये कैंडल अगर रेड में क्लोज हो जाती है, और इसका जो हाई है ये क्या है, एक अनब्रेकेबल है, और यहाँ पे भी अगर कोई रेड कैंडल बन जाती है, यानी कि रेड कैंडल्स रहती है, और अगर उस रेड कैंडल का यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर लो ब्रेक हो जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजिशनली हमें सिल्वर में एक बड़ा करेक्शन, यानी कि यहाँ पर अगर हम सेल का ट्रेड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन यहाँ पर सिल्वर में देखने को मिल सकता है। और उस समय हम अगर इंडिकेटर्स भी हमें वहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस देना स्टार्ट कर दे, तो जब इस तरह की फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी तो हम एक पोजिशनली यहाँ पर सेल के ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक स्टडी के लिए है, यहाँ पर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसका एनालिसिस कर सकते हैं, क्या रियल में जो इस तरह की फॉर्मेशंस होती हैं तो टॉप से क्या हमें परफेक्ट सेल के ट्रेड मिल सकते हैं, या फिर हमें जैसा कि हमने क्रूड ऑयल में देखा था कि अगर हमने बॉटम से बिल्कुल परफेक्ट एक बाइंग की हमें एंट्री मिली थी। तो ये सब पॉसिबल है स्टडी के बेसिस पर, अगर हम टेक्निकल चार्ट्स को प्रॉपर स्टडी करें, प्रॉपर उसका एनालिसिस करें, और साथ में हम कैंडल्स के पैटर्न्स को, अगर हम ट्रेंड को फॉलो करें, ट्रेंड के ब्रेकआउट्स को देखें कि कहाँ पर ट्रेंड का ब्रेकआउट हो रहा है या रिवर्सल हो रहा है, और कन्फर्मेशंस भी वहाँ पर आ गई है, तो हम एक स्मॉल स्टॉप प्रोसेस के साथ में पेड टारगेट्स के लिए यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो ये था हमारा सिल्वर का एनालिसिस, क्योंकि जो हमें लग रहा है कि अभी सिल्वर यहाँ से क्या है, क्योंकि अब जो हाई बन गया है, ये इसका हाई अनब्रेकेबल
अगर रहता है तो यहाँ पे एक करेक्शन हमें सिल्वर में देखने को मिल सकता है। तो ये था सिल्वर का एनालिसिस। तो आगे हम इसी तरीके से और जो एनालिसिस है वो करते रहेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।